राउत साहब, आपने कुछ सुना? अजीत दादा क्या बोल रहे हैं? नहीं सुना आपने? अरे क्या बात कर रहे हैं, आपको तो पूरे दुनिया जहान की खबर रहती है। अगर कोई कुछ बोलता है तो भी आप सुन लेते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है उसके मन में रहता है तो भी आप सुन लेते हैं। अजीत दादा पवार ने इतनी बड़ी बात बोली और आपने उसको सुना ही नहीं, आपने वो वीडियो देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, आपने नहीं देखा, आपने नहीं सुना तो हम आपको दिखा देते हैं, सुना देते हैं, सुनिए। सांगितल्यानंतरही संजय राऊत सल्ले देत आहेत, तुमची बाजू मांडतात, तुमच्या पक्षाचे वगैरे वगैरे चालूच आहे। कौन संजय राउत? शिवसेनेचे प्रवक्ते खासदार ये क्या बोल रहे हैं अजीत दादा? कौन संजय राउत? अजीत दादा नहीं जानते कौन संजय राउत? ये देखिए, फोटो देखिए। बताइए, इतनी बार आप एक दूसरे से मिले, इतनी सारी बातें हुई, इतने साल आपने सरकार चलाई साथ में रहकर, और अजीत दादा कह रहे हैं कौन संजय राउत? हैं? कौन कौन संजय राउत? राउत साहब, ये तो बेइज्जती है भाई, ये ठीक नहीं है। अच्छा, उस पर भी अजीत दादा कहते हैं कि जब मैं उनका नाम नहीं लेता तो वो मेरा नाम क्यों लेते हैं? मतलब अब नाम लेने में भी परहेज है? नाही, मी कुणाचं नाव घेतलेलं नव्हतं, कुणाच्या अंगाला का लागावं? मी माझा पक्ष आणि आम्ही आमच्या पुरतं बोललेलो होतो। संजय राउत साहब, इसीलिए कहते हैं राजनीति में कोई किसी का स्थायी दुश्मन नहीं होता है, तो राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त भी नहीं होता है, सिर्फ मौके मौके की बात है। अब देखिए, अजीत दादा भी आपके स्थायी दोस्त नहीं रह गए, बार बार वो आपके पास से छिटक जाने की बात कह रहे हैं और आप उनसे स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। आपने एक लेख लिख दिया कि अजीत दादा ये स्पष्ट करें कि वो महाविकास अघाड़ी के साथ हैं या नहीं है। अच्छा, अजीत दादा भी अजीब खेल खेल रहे हैं, कहते तो हैं कि मैं एनसीपी में हूं और एनसीपी महाविकास अघाड़ी में है तो मैं महाविकास अघाड़ी में हूं, लेकिन फोन बंद करके पता नहीं कहां गायब हो जाते हैं। मुंबई में बैठक होती है, वो पूना में रहते हैं, तो शंका तो होती है। खैर, ये न्यूज़पेपर है और इसमें आपका एक इंटरव्यू छपा है जिसमें आपने अजीत दादा के लिए लिखा है कि अजीत दादा महाविकास अघाड़ी के प्रमुख स्तंभ हैं। वो बार बार कहते रहे हैं कि मेरे बारे में अफवाहें मत फैलाइए, लेकिन एक बड़ा राजनीतिक दल है जो फिलहाल सत्ता में है, वो लगातार अफवाहें फैला रहा है। हाल ही में उन्होंने खुद सामने आकर कहा कि वो आखिरी सांस तक एनसीपी में रहेंगे। इसके बाद अब और क्या चाहिए? संजय राउत साहब, ये तो आपको भी पता होगा कि नेताओं की जबान का कोई भरोसा नहीं है। कोई किसी भी दल का प्रमुख स्तंभ नहीं है, वो कभी भी छोड़कर जा सकता है। एकनाथ शिंदे साहब जब वो आपको छोड़कर चले गए तो अजीत दादा पवार को आपको छोड़कर चले जाने में कितना समय लगेगा? अजीत दादा पवार और राहुल गांधी के चक्कर में आपने बीजेपी जैसी, जो आपकी इतनी बड़ी सहयोगी रही है, उससे आपने टक्कर ले लिया, उसको आपने छोड़ दिया। तो ये तो राजनीति है, इसमें तो यह उठापटक चलती रहेगी। कोई किसी को छोड़कर जाएगा, कोई किसी को छोड़कर जाएगा, लेकिन राजनीति में जितना व्यक्तिगत हमला एक दूसरे पर आपके मुंह से होता है, उतना कोई नहीं करता है। आप रह रहकर सबके बाप तक पहुंच जाते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, दामोदर दास तक आप पहुंच गए। ये जो आपकी भाषा की कटुता है, यही सारे राजनीतिक दलों के आपसे दूर हो जाने का बहुत बड़ा कारण है। मैं फिर से आपको समझा रहा हूं कि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है।
सरकार बनाने के लिए आप एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाइए, वो तो चलता है, लेकिन जिसको आप छोड़िए उससे आप दुश्मनी मत पाल लीजिए, क्योंकि जिसके साथ आप जा रहे हैं वो कोई आपका स्थायी दोस्त नहीं है। मौका मिलेगा वो तीसरे के साथ चला जाएगा। अभी एनसीपी को बीजेपी अच्छा ऑफर देगी, एनसीपी आपको छोड़कर बीजेपी के साथ चली जाएगी। और जैसा कि अटकलें लग रही हैं, अजीत दादा पवार ने अपने ट्विटर बायो से एनसीपी का झंडा हटा दिया है। रोज 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 ये खबरें मीडिया में तैर रही हैं। ऐसा लगता है कि किसी भी दिन अजीत पवार बीजेपी में चले जाएंगे, एनसीपी में टूट हो जाएगी। अब सोचिए, अगर महाविकास अघाड़ी से एनसीपी टूट जाए तो क्या महाविकास अघाड़ी बचेगी? क्या महाविकास अघाड़ी केवल कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के भरोसे चल जाएगी? कभी नहीं चलेगी। महाविकास अघाड़ी का सबसे प्रमुख स्तंभ है एनसीपी। शरद पवार के इर्द गिर्द ये पूरी अघाड़ी घूम रही है, और अगर शरद पवार ही इस अघाड़ी का हिस्सा ना रहे तो कैसी अघाड़ी? और अजीत दादा पवार अगर बीजेपी में जाएंगे तो ये आपको भी पता है कि इसमें कहीं ना कहीं पवार साहब की मौन स्वीकृति होगी। उनके बीजेपी में जाने का मतलब ही यही है। एनसीपी में भी विरासत की जंग चली रही है, आपको भी पता है। अजीत दादा पवार 3-3 बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका अपना एक कद है, उनका अपना एक गुट है, उनके अपने सपोर्टर हैं। तो सुप्रिया सुले जी, जो शरद पवार साहब की नेचुरल विरासत है, उत्तराधिकारी हैं, उनका अपना गुट है, उनका अपना कद है, तो वहां तो खींचतान चली रही है। एनसीपी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए एनसीपी के भरोसे रहकर आप राजनीति में आगे बढ़ने की मत सोचिए। अपने पांव मजबूत कीजिए और ऐसे मित्र, ऐसे दोस्त ढूंढिए जो सही में आपके साथ वफादार हों। और संजय राउत साहब, राजनीति शुचिता का विषय है, शुद्धता का विषय है। यहां सरकार बना लेना अलग बात है, दुश्मनी करना अलग बात है। आप किसी के ऊपर भी अभद्र टिप्पणी करके उसको अपना दुश्मन मत बनाइए कि कभी मौका पड़ने पर वो आपके साथ ना आए। बशीर बद्र साहब की एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल का शेर है, उसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि दुश्मनी जमकर करो मगर इतनी गुंजाइश रहे कि फिर कभी हम दोस्त हों तो शर्मिंदा ना हो। ऐसा ना हो कि दुश्मनी दुश्मनी में हमने एक दूसरे को इतना नीचे दिखा दिया कि कल को जब दोस्त बनने की बारी आए, हाथ मिलाने की बारी आए, गले मिलने की बारी आए, तो आंखों में शर्मिंदगी हो कि हमने उस ज़माने में एक दूसरे के लिए क्या क्या भला बुरा बोला था। बस, जय हिंद।